सो द फर्स्ट फाइलम टुडे इज प्लेटीहेलमिन्थस। इन्हें फ्लैटवर्म भी बोला जाता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। हैबिटेट मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, और पैरासाइटिक में भी एंडोपैरासाइटिक, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में होंगे उसके अंदर होंगे। दे विल बी एंडो, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। दे आर फाउंड इन एनिमल्स एज वेल एज इन ह्यूमंस। फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग में दे आर फाउंड इन बोथ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। मिट्टी पानी दोनों में। पानी में भी फ्रेश वाटर, एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया, दिस इज अ फ्रेश वाटर फ्री लिविंग। ओके, और मराइन, दोनों तरह के पानियों में पाया जा सकता है। सिमेट्री इज बायलैटरल। अब यहाँ से बायलैटरल सिमेट्री का सीरीज शुरू होता है। रेडियल सिमेट्री इज ओवर, खाली एकाइनोडर्मेटा में इसके बाद देखने को मिलेगा। क्लियर है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर। मोस्टली ऑर्गन है, सारे के सारे ऑर्गन्स हैं, बट कहीं कहीं हमें ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट सी ऑल द फाइलम दे आर स्लोली इवॉल्विंग, राइट? तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि पानी से धीरे धीरे वो टेरेस्ट्रियल होते जा रहे हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क है, लेयर्स, सीलोम, हर चीज़ में धीरे धीरे इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। सो सेल एग्रीगेट, टिश्यू से प्लेटीहेलमिन्थस में हमें ऑर्गन देखने को मिल रहा है, बट प्लेटीहेलमिन्थस ऐसे एक बॉर्डर लाइन पे है इन द इवोल्यूशनरी लाइन कि ऑर्गन यहाँ पे डेवलप हो चुका है और इट हैज़ जस्ट बिगन टू डेवलप ऑर्गन सिस्टम कुछ कुछ जगहों पे। जैसे नर्वस सिस्टम यहाँ हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है इन अ वेरी प्रिमिटिव और रूडिमेंटरी फॉर्म। ओके, तो एमसीक्यूज जब भी आए, लुक एट द ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड देन यू आंसर। लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। बॉडी फॉर्म इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, इसीलिए इन्हें फ्लैटेंड फ्लैटवर्म्स भी बोला जाता है। नाउ हुक्स फॉर अटैचमेंट and suckers for adhesion and ingestion are seen in parasitic forms। जो भी एंडोपैरासाइट होते हैं उनमें ये स्पेशल पार्ट्स होते ही हैं। Now एंडोपैरासाइट्स वो तो किसी एनिमल के अंदर है, तो हाईली पॉसिबल वो डाइजेस्टिव जूसेस उनको ख़त्म कर देंगे, द एसिडिटी ऑफ द डाइजेस्टिव जूस। दैट इज़ वाई दे हैव अ थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टेग्यूमेंट। ओके, या तो फिर कुछ पैरासाइटिक फॉर्म्स ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्टली होस्ट के बॉडी से थ्रू डिफ्यूजन और अपने बॉडी वॉल से खाना सक कर लेते हैं। ओके, दे एब्जॉर्ब द फूड डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन फ्रॉम होस्ट थ्रू बॉडी सरफेस। क्लियर? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल्स है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट कर रहा होता है द वेस्ट, एंड इट इज चीफली एमोनिया होता है यहाँ। ओके, तो विद द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेट भी करते जाता है एंड देन इट गिव्स द नॉन अनवांटेड थिंग्स आउट। नर्वस सिस्टम यहाँ देखते हैं, क्योंकि डाइजेशन और बाकी फॉर्म्स हमें कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलता। नर्वस सिस्टम कैसा है? प्रिमिटिव टाइप, कंसिस्ट्स ऑफ वन पेयर ऑफ गैंग्लिया, 2 to 3 nerve cords, transverse commissures। सो ये अगर एक प्लेटीहेलमिन्थस ले लेते हैं, सो दीज आर द पेयर्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया मतलब क्या? एग्रीगेट ऑफ नर्व सेल्स। ओके, इट्स नॉट अ ब्रेन, इतना डिफरेंशिएटेड, इतना इवॉल्व हुआ नहीं है। सो वन पेयर विथ 2 to 3 नर्व कॉर्ड्स। कॉर्ड मतलब तार जैसा, तो दीज आर द 2 नर्व कॉर्ड्स एंड ट्रांसवर्स कॉमिशर्स, मतलब इन दोनों के बीच यूं ट्रांसवर्स नर्व्स है। ओके, and that is why mostly organ system in some cases। now इनका रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन भी हम देखेंगे, बट उससे पहले लेट मी गिव यू अ टिप। अब याद नहीं रहता कि कौन सा बायलैटरल सिमेट्री है, कौन सा ऑर्गन है, क्या है, इतने सारे से फाइलम है। सो फॉर दिस बी keep one thing in mind, let me write it here। इसके लिए एक्रोनिम बना लो,
B is for bilateral symmetry. O is for organ system. Clear? T is for ट्रिप्लोब्लास्टी. बॉट हो गया. ए पे हम नहीं जाते. दीज आर हर्माफ्रोडाइट. तो बोथ कर दो इसको. क्लियर है? फिर गिव अ हाइफन फॉर एसिलोमेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. जैसे वाईफाई हाईफाई होता है ना, FI, so both are phi. Keep this acronym, it may help you remembering the features of platyhelminthes. Now let us look into the reproduction and sexes and fertilization. Sexes, they are hermaphrodite या bisexual. Exception is schistosoma, ये unisexual है. Reproduction is sexual. Mostly sexual. Asexual हमें कहाँ देखने को मिलता है? In planaria. And they, what kind of asexual reproduction they show? Fission. Okay. इसीलिए जो exceptions है ना, मैंने red ink से लिख दिया है. And you can take a screenshot of this and keep the notes in this form. Then it is very easy to read and with time by need आप सबको याद भी हो जाएगा. Fertilization is internal. Development is indirect with many larval stages. अब तक हम जो देख रहे थे या बाकी के भी जो फाइलम देखेंगे, where the development is indirect, there is just one larval stage and then it transforms into an adult one. But यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे different larva के अलग अलग stages होते हैं. Then it becomes an adult. Very important feature shown by some is regeneration. मतलब if you cut them, if you hurt them, if you destroy them, they are again going to regrow. कहाँ देखने को मिलता है? Planaria. But only when cut transversely. Planaria को आप transversely काटेंगे तब भी ये ऊपर का part will regenerate into another planaria और नीचे का part will also regenerate into another planaria. आप longitudinally काटेंगे नहीं होगा. So please remember this condition. Okay. Now let's look at the examples. Planaria. Remember the important features. It is freshwater, free living, asexual reproduction दिखाता है. It shows regeneration. हो गया? Fasciola is a parasite. Endoparasite. इसको liver fluke बोलते हैं. This is a digenic parasite. Digenic parasite मतलब क्या? Which finishes its life cycle involving 2 hosts. Okay, एक होस्ट से उनका काम नहीं चलता. तो इनका प्राइमरी होस्ट कौन होता है? या तो शीप या गोट. सेकेंडरी होता है स्नेल. इनके ड्रॉपिंग्स जब पानी में मिल जाते हैं, जब होता है द स्नेल, फिर वो पानी में रहते हैं एंड देन इट एंटर्स द बॉडी ऑफ द स्नेल. देन लेट अस कम टू द थर्ड एग्जांपल विच इज टेनिया या टेपवर्म. दिस इज ऑल्सो अ डाइजेनिक पैरासाइट. डाइजेनिक पैरासाइट है तो बोथ होस्ट्स दो होने हैं. इंटरेस्टिंगली इसका प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन एंड सेकेंडरी होस्ट इज पिग. होता क्या है? ये फर्स्ट आके ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है एंड देन थ्रू द फीकल मैटर या कहीं पे भी कंटेमिनेशन, कंटेमिनेटेड वाटर कैसे होके ये इट गोज इनसाइड द पिग. And when the pig is eaten by humans, if it is not properly cooked or if the pig happens to be infected with tapeworm, then it again comes back to humans. Okay? So remember this BOTHFI, both are phi. Okay? तो इसके बाद है Aschelminthes. Aschelminthes, roundworm. या इससे बहुत जगह Nemathelminthes भी बोला जाता है. Both names, please keep it in mind. So H and H means habitat and habit. Free living या और parasite. Free living में they can be aquatic या terrestrial. Rabbititis is an example which is terrestrial and free living. Okay? Parasitic कहाँ होता है? They are parasitic to animals, many animals. और endoparasite. Okay? Symmetry, bilateral, level of organization is organ system. So this is the first one. First phylum, right? To show organ system. Layers, triploblastic. Coelom is pseudocoelomate.
Pseudocoelomate है तो क्या, there is going to be that cavity, the coelomic cavity जैसा cavity तो है, but mesodermal lining अंदर और बाहर नहीं है. Instead उस cavity में ही mesodermal pouches है, right? Then body form, elongated cylindrical tapering towards the end. If you look at the diagram, यूं कुछ लंबा सा और at the end they are tapering. Okay? And why are they called roundworm? Because TS अगर आप करेंगे so you will always find a round transverse section. Digestive system is complete. So this is the first phylum to show complete digestive system. Which means what? Mouth and anus separate. Pharynx is well developed and it is muscular. Can you see? It is muscular. Excretion. They have a separate excretory tube. Rennet cells are the cells which help in excretion, and through the excretory tube and excretory pore, जो भी इनके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट्स होते हैं, they are eliminated. Now in your book डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीशन को एक ही लाइन में शायद दिया हुआ है, so it may lead to confusion कि complete digestion के बाद excretory tube और excretory pore लिखा हुआ है. So this excretory pore is for the elimination of nitrogenous wastes. और ये mouth and anus is for that undigested food elimination. It is egestion. Always remember, anus is never associated with excretion. Anus से जो होता है that is called egestion. Ingestion, mouth, undigested food out, that is called egestion. Okay? Sex, they are dioecious, sexually dimorphic. This means females are longer than the males. Okay? Reproduction is sexual, fertilization is internal, development is direct या indirect, दोनों ही देखने को मिल सकता है. So development is did, D-I-D. Development indirect या direct. Important examples: Ascaris. Ascaris is an endoparasite in human beings. It causes ascariasis in human beings. In class 12, you will read about this disease in details. But अभी से ये दिमाग में रखो कि Ascaris is an Ascalmanthus. Which area? It causes filariasis या elephantiasis, जिसमें एक पैर मोटा हो जाता है. And इसका vector कौन है? Culex mosquito. फिर एंटेरोबियम, दिस इज वेरी कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एस्कलमेंथिस, पिनवर्म, जो ह्यूमन बॉडी में वर्ल्ड वाइड स्पेशली पुअर एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत देखने को मिलता है, पेट में जो हो जाता है, राइट. देन कम्स एंकाइलोस्टोमा, जिसको हुक वर्म बोलते हैं. इट कॉजेज एंकाइलोस्टोमियासिस इन ह्यूमंस. नाउ इसका भी एक एक्रोनिम बायलैटरली सिमेट्रिकल है. तो bilaterally symmetrical है, so let's write B for that. Organ system है, so OS, organ system triploblastic है, boast. Okay? Pseudocoelomate को यहाँ पे we cannot include. और क्या है? boast 5, just fertilization internal. और did लिख दो साइड में कॉमा. So इस तरह से भी you can remember the features. Is that clear? Now Annelida. Annelida habitat से शुरू करते हैं. Terrestrial हो सकता है. Example is given, earthworm. Now please write it in bracket. This is free living. FL. Okay? Yeah. This means or aquatic. Freshwater or marine. Marine का example है Nereis. Okay? Now I have written another example, Hirudinaria. Hirudinaria, nothing but the leech. It can be terrestrial as well as aquatic, and it is an ectoparasite, खून चूसने वाला leech. Okay? Symmetry, bilateral level of organization is organ system, layers triploblastic, coelom. This is the first one to show a true coelomate. Okay? बॉडी फॉर्म इज सेगमेंटेड. ये एनेलिड नाम ही इसीलिए होता है बिकॉज
एन्यूलस इन लैटिन मीन्स रिंग लाइक सेगमेंट्स, और सेगमेंट को क्या बोला जाता है? द अदर नेम फॉर सेगमेंट इज मेटामेयर. ओके. लोकोमोशन. फॉर लोकोमोशन द बॉडी वॉल हैज सर्क्यूलर और एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. दे हेल्प. हैव यू सीन एन अर्थवर्म? कैसे वो लोकोमोट करता है? दे हेल्प इन लोकोमोशन. एडिशनली अर्थवर्म हैज अ काइटिनियस सिटे. इन नेरिस जो कि एक्वेटिक है, वहाँ पे इट हैज़ गॉट लैटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया. पैरापोडिया मतलब क्या? पैर, लेग. सो दिस इज अ नेरिस. यू 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 लैटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया है. एक्सेप्शन इज लीच. लीच में ना तो यू विल सी दिस मसल्स या सीटे या कुछ, बिकॉज लीच has one adhesive hook here or one at the anterior end. तो वो यूं सरफेस पे जाके लगता है and then it bends down, it adheres to the surface and this part is taken back. यूं लग गया, फिर it takes moves, ऐसे मूव करता है. ओके. डाइजेशन इज कंप्लीट एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर. पेट आ गया है, अब ऑर्गन सिस्टम पूरा डेवलप हो गया, अब तो पेट में ही डाइजेस्ट होना है, राइट? एंड पेट इज नथिंग बट अ पाउच. सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, एक्सेप्शन इज दिस लीच. नर्वस सिस्टम पेयर्ड गैंग्लिया, जैसे हमने प्लेटीहेल्मिन्थस के डायग्राम में देखा था, सिमिलर थिंग यू सी हियर ऑल्सो. सो नर्वस सिस्टम इज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड. डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दो नर्व ऐसे, एंड लेटरल नर्व्स, वही स्ट्रक्चर यहाँ भी है. एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए वी हैव गॉट नेफ्रीडिया हियर. सेक्सेस, दे आर मोनोएशियस, अर्थवर्म या लीच. डायोएशियस हमें नेरिस में देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे सेक्सेस आर सेपरेट. रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. एक्सेप्शन इज नेरिस, क्योंकि नेरिस में एक ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज भी होता है. ओके. टेक अ नोट एंड यहाँ पे स्टार मार्क दे के रखना. नाउ फॉर एग्जाम्पल्स, द सेम एग्जाम्पल्स. अर्थवर्म, फेरेटाइमा, हाइरुडिनारिया is leech, and neris. Neris in bracket you write the important points. Dioecious, aquatic, indirect development, and parapodia भी लिख लो. Okay? Parapodia. So इस तरह से अगर याद रखोगे, इस तरह से if you keep the notes handy, then it will be very easy for you to remember. Okay, and keep them handy and revise them periodically. नीट आते आते सब कुछ याद हो जाएगा. And just in case you happen to get confused between Ferretima is earthworm या Hirudinaria is earthworm. So let me give you a very चुटकू सा टिप. अर्थवर्म में अर्थ है, तो अर्थ के फेरे लगाने वाला इज फेरेटाइमा और अर्थवर्म. क्लियर है? और जो दूसरा फेरे लगाता नहीं है, जिसमें कोई फेरे का नाम ही नहीं है, दैट इज हाइरुडिनारिया लीच. हमारा खून चूसता है. ओके. सो आई होप दैट वाज एन ईजी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फाइलम एनालिड. इसके बाद एक बहुत बड़ा सा फाइलम आ रहा है विच इज आर्थ्रोपॉड्स. नाउ आर्थ्रोपॉड्स, ये लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम है. ओके. सो लेट्स बिगिन विद द हैबिटेट. यहाँ पे एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एयर तीनों ही देखने को मिलता है. एक्वेटिक में फ्रेश वाटर सच एज डेफनिया, ओशन में लाइम्यूलस. टेरेस्ट्रियल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कॉकरोच, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, एंड द लिस्ट इज एंडलेस, राइट? एयर में जैसे हाउस फ्लाई. and then they are bilaterally symmetrical organ system, triploblastic coelomate. So BOST-C. Body form is segmented, and a very important feature is exoskeleton made up of chitin. What does it do? It protects it, it gives support, and it prevents water loss prevention. और ये exoskeleton का presence is said to be one of the reason for the widest distribution of arthropods along the biosphere. वो हर तरह के environment पे होता है जहाँ पे पानी बहुत कम है, पानी है, जो भी है, the exoskeleton helps
in protection, water prevention, okay, and also from the heat if they are in an environment या temperature you can say बहुत गर्मी या बहुत ठंडा में भी it provides protection. Body is divided into 3 parts. ये इनका standard body form है. Head सबसे anterior है, फिर thorax, फिर नीचे सबसे posterior में abdomen. This is anterior, mid and posterior. Head, thorax, abdomen. Jointed appendages. Jointed appendages मतलब क्या? जैसे हमारे फिंगर में ये joints हैं, कॉकरोच या कोई सा भी इंसेक्ट का पैर देख लीजिए, यू वुड फाइंड जॉइंट्स. और जॉइंटेड एपेंडेजेस, आर्थ्रोपॉड का मीनिंग यही है. पॉड मीन्स लेग, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड. ये इसी वजह से फाइलम का नाम इन लैटिन आर्थ्रोपोडा रखा गया है. ओके. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट बट सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन. नॉन कॉर्डेट्स में ओनली एनेलिड हैज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके. Now respiratory organs, this is very important क्योंकि यहाँ 1, 2, 3, 4 तरह के respiratory organs all along the phylum देखा जाता है, all through the phylum. Gills in aquatic forms such as prawn. Book gills, यहाँ पे gills क्या होता है? Gills जैसे बहुत पतला पतला ब्लेड जैसा, right? यहाँ पे each and every plate becomes lamella जैसा, chapter and horizontal type. Where do we get to see it? In limulus. So limulus oceanic form है. तो always remember aquatic form में दोनों ही aquatic है. इसमें you get gills, इसमें you get book gills. Book lungs. These are modified form of book gills. You get to see in scorpion, spider वहाँ. और जो सबसे common respiratory organ है that is the tracheal system. Tracheal system ये most of the insects में देखने को मिलता है. And what is it exactly? Tubes. It is a network of the tubes और उन tubes को trachea बोला जाता है. And they communicate with the exterior through the pores. And those pores are called spiracles. Like if this is the body of a cockroach. These are the tubes or trachea और यहाँ पे ये spiracles है. These are the pores. Clear? Now arthropods is also known for variety of sense organs that they have. तो उनका एग्जाम्पल देख ले. एंटेना. Not हर इंसेक्ट्स, बहुत सारे से इंसेक्ट्स में आपने देखा ही है. And to begin with, cockroach is a very common example, right? वो क्या होता है? एंटेना वीप लाइक. इवन एंटेना जो होता है ना, that is also jointed. उसमें भी आपको joints दिखेंगे. Anterior, सर के सामने होता है. And they have touch and smell receptors. तो if you see a cockroach, वो हमेशा अपने एंटेना को हिलाते रहते. स्मेल, कहाँ खाना है या कहाँ जो भी है उनके मतलब का. And touch. Eyes is obviously for vision. Eyes can be of 2 types. या तो simple हो सकता है. If it is simple, it is called ocelli या compound eye. Statocyst for balance. Okay, these are the 3 sense organs that is seen in arthropods. Then let us come to their excretion. For excretion, they have got these special tube-like structures which are called Malpighian tubules. Sexes, they are mostly dioecious. Reproduction is sexual. Fertilization is internal. And mostly, this is true for all terrestrial form. Okay. एक्वेटिक में शायद, एक्वेटिक में एक्सटर्नल भी देखा जा सकता है. मोस्टली ओविपेरस. नाउ वन थिंग, ये जो है अंडे, द ओवम, इट स्टेज विद इन द फीमेल बॉडी. द स्पर्म ट्रेवल्स, इट फर्टिलाइजेस इट विद इन द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपॉड. After certain stage of development, the female secretes a shell, then it lays the eggs out for it to hatch. तो यहाँ पे जो ये इसीलिए that is oviparous. So oviparous, they lay the egg after they are fertilized. Development is direct. Indirect कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? Mosquitoes में, Culex and Anopheles mosquito. You see the mosquito larva in water, right? फिर the troublemaker flying mosquito and bombyx. Now they have got huge numbers in
एग्जाम्पल्स तो देख लेते हैं इन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट. एपिस विच इज द हनी बी, बॉम्बिक्स इज द सिल्क वर्म, लैसिफर इज द लैक इंसेक्ट. उसके अलावा दीज आर द एग्जाम्पल्स गिवन इन योर बुक. यू कैन इंक्लूड क्रैब, प्रॉन एंड लॉबस्टर. दे आर एडिबल एंड हाईली वैल्यूड. वेक्टर्स में एनोफिलिस, mosquito which is a vector for the disease malaria, culex is for filaria, aedes is for dengue and chikungunya, glossina it is a vector for sleeping sickness. Pests में locusta, it's a gregarious pest, and then living fossil में limulus or king crab. So that was really the largest phylum of animal kingdom. एंड बहुत नोट्स और बहुत पॉइंट्स है इसमें, राइट. आई होप यू ऑल हैव टेकन स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल द पेजेस. नाउ लेट अस मूव ऑन टू mollusks. दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का. हैबिटेट टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक. एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन. यहाँ पे ओशियन स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है बिकॉज इन many of the oceans they are found in association with the coral reef, मतलब उनके ऊपर रहते हैं. okay, now they are bilaterally symmetrical, organ system level of organization triploblastic and coelomate. Body form all the mollusks show a very interesting feature of a calcareous shell. एक ढाल जैसा रहता है which protects the soft body inside. एक्सेप्शन टू दिस इज ऑक्टोपस. ऑक्टोपस में शेल देखने को नहीं मिलता. ओके, नाउ लेट अस लुक इनटू द बॉडी स्ट्रक्चर. सो देयर बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ हेड. सबसे सामने हेड होता है, फिर एक वाइसरल हम्प एंड देन नीचे एक मस्कुलर फुट. सो लेट अस लुक इनटू दिस डायग्राम. हेड एंटीरियर हेड है तो हेड रीजन में माउथ ही होगा. नाउ माउथ विथ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन. फाइल लाइक मतलब क्या? यू हैव सीन नेल कटर. नेल कटर में जो नेल्स को फाइल करने के लिए, शार्प करने के लिए एक पतला सा ब्लेड होता है ना, ब्लेड लाइक, उस वैसे स्ट्रक्चर को फाइल लाइक बोला जाता है. रेस्पिंग मतलब घास फूस जो भी खाते हैं उसको बिल्कुल मिन्स करने के लिए. एंड दैट ऑर्गन इज कॉल्ड रेड्यूला. सो लेट्स लुक इनटू दिस डायग्राम हियर. ओके, तो ये हेड रीजन है. यहाँ पे टेंटेकल्स, सॉरी दो, नॉट टेंटेकल्स, आई एम सॉरी, एंटेना दो हो सकते हैं. हर मॉलस्क में हो ना हो, बट इट इज प्रेजेंट इन मेनी. दिस इज द माउथ. यहाँ पे दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा सा मैंने ड्रॉ किया है, शार्प पतला ब्लेड लाइक रेड्यूला. वाइसरल हम्प. वाइसेरा मीन्स व्हाट? आर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, राइट. तो यहाँ पे डू यू सी दिस, ये एक हम्प जैसा फॉर्म होता है. This has the digestive system and other visceral organs are here. और वो सारे के सारे इकट्ठे होके शेल के नीचे आके यूं रहते हैं. That is the visceral hump. Okay, digestive and other visceral organs. And digestive system is also complete because एस्केलमेंथस से ऊपर हम जहाँ भी जाएंगे सारे के सारे complete digestion ही है. इनकम्प्लीट का फाइलम गया लॉन्ग बैक. एंड देन अ मस्कुलर फुट. और नीचे ये एक मस्कुलर फुट, वन बिग स्ट्रक्चर. इसी से ये रेंगते रेंगते जाता है. दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फुट. नाउ इंपॉर्टेंट फीचर या स्पेशल फीचर इज मेंटल. मेंटल को यहाँ क्या डिस्क्राइब किया गया है? सॉफ्ट एंड स्पंजी डेलिकेट स्किन कवरिंग ओवर द हम्प. सो इफ यू फोकस हियर, दिस इज द वाइसरल हम्प, राइट. उसके ऊपर डू यू सी दिस डार्क ब्लैक लाइन दैट आई हैव ड्रॉन, थोड़ा सा मोटा दिखाने के लिए. दिस इज द मेंटल. तो वाइसरल हम्प को पहले एक स्पंजी लेयर कवर करके उसको प्रोटेक्ट करता है. इन एडिशन टू प्रोटेक्टिंग द वाइसरल हम्प, इट एक्चुअली ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द हेड. सो हैव यू सीन द स्नेल? वो अपने आप को शेल के अंदर भी घुसा लेता है. सो इट प्रोटेक्ट्स दीज ऑर्गन्स एज वेल एज द हेड. ऊपर से प्रोटेक्शन के लिए कैल्शियम वाला शेल है. So mantle, what are its functions? It protects the head. It also secretes the calcareous shell.
मतलब यहाँ से जो सिक्रीशन होते रहता है वो इस कैल्शियम शेल को बनाए रखता है। एंड मेंटल कैविटी, मतलब ये तो शेल हो गया, ये डू यू सी दिस कैविटी, यहाँ पे कुछ नहीं है। हैज़ फेदर लाइक गिल्स, ये फेदर लाइक गिल्स होता है, इनका फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। लेट अस लुक एट द अदर फीचर्स नाउ। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ ओपन है, राइट? एंड सेंसरी ऑर्गन्स में क्या? फॉर sensory tentacles which can sense the touch, eyes and stetocyst, nervous system paired ganglia and nerves. Sexes, they are usually dioecious, मतलब एक sexes are separate. Reproduction is sexual. Fertilization internal external दोनों ही देखने को मिलता है। And development also direct and indirect, दोनों ही हमें यहाँ देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे से हैं। पाइला विच इज़ द एप्पल स्नेल, पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर जिससे पर्ल निकलता है, सेपिया इज द कटल फिश, लॉलिगो इज स्क्विड, ऑक्टोपस इज द डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल एंड किटोप्ल्यूरा विच इज काइटन। उसमें से इसमें जो है शेल नहीं होता। ओके, सो विद दिस वी आर डन विथ मोलस्का। नाउ वन थिंग, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, यहाँ पे एज वेल एज आर्थ्रोपॉड में। वन थिंग फॉर योर नॉलेज, जहाँ पे भी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है द प्लाज्मा डज नॉट कंटेन एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। वहाँ पे रेस्पिरेशन जैसे ट्रैकिया, इन आर्थ्रोपॉड्स में हमने देखा था ट्रैकिया एंड स्पाइरल है, the air enters and the exchange takes place directly between the body tissue and the respiratory organ. Okay, please keep that in mind that they do not contain any respiratory pigment in their plasma. Clear? So now the phylum Echinodermata. Dermata means what? Derm means what? Skin या एक layer, right? Echino means what? Spine like. So if you touch the surface of any echinodermata, you'll feel prickly. Okay? इसको prickly skinned भी बोलते हैं। Habitat exclusively marine, मतलब ये खाली समंदर में ही होता है, समंदर के अलावा ये कहीं नहीं होता। So students, can you recall the other phylum which was exclusively marine? Ctenophora. Okay? हैबिट इज फ्री लिविंग, मतलब ये वाला ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें कोई पैरासाइटिक फॉर्म है नहीं। सिमेट्री, ना सिमेट्री ऑफ दिस फाइलम इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इनके लार्वा में यू कैन सी बाइलैटरल सिमेट्री और एडल्ट होते होते दे बिकम रेडियली सिमेट्रिकल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, राइट? Body form is very interesting. The adult is pentamerous, radial symmetry, cancerous endoskeleton of ossicles. Pentamerous मतलब 5 arms होंगे and they are radially symmetrical. Okay, skin के अंदर they have an endoskeleton which is made up of ossicles. Ossicles मतलब क्या? छोटे छोटे bones, tiny bones, and they are of calcareous nature, means they are made up of calcium. Clear है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट नाउ। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर इज कि इनका माउथ जो है इट इज ऑन द लोअर सरफेस एंड एनस इज ऑन द अपर सरफेस। ओके, इंपॉर्टेंट फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। व्हाट इज इट? इट इज अ मॉडिफाइड सिलोमिक कैविटी, कैनाल्स फिल्ड विथ फ्लूइड एंड अ ट्यूब फीड। तो यहाँ से कैनाल्स आर कमिंग, द सिलोम इज हियर, functions locomotion, other functions are capture of food and respiratory exchanges. Now very interesting thing यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है is that excretory system is absent. तो excretion करते कैसे हैं? The waste materials are disposed of into the coelomic fluid and coelomic fluid से they are excreted out. Clear? Dioecious है, reproduction sexual है, fertilization is external and development is indirect. Obviously जहाँ पे
सिमेट्री ही बदल जा रहा है, तो वहाँ से तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ क्लू कि डेवलपमेंट कैनॉट बी डायरेक्ट. नाउ एग्जाम्पल्स. Asterias, which is starfish, Echinus, sea urchin, Antedon is sea lily, Cucumaria is sea cucumber, and Ophiura, which is the brittle star. इसके बाद नॉन कॉर्डेट्स का खाली एक ही और फाइलम रह जाता है, हेमिकॉर्डेटा, वो भी देख लेते हैं. सो फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेटा. हैबिटेट ये भी एक्सक्लूसिवली मैराइन है. सो प्लीज़ नोट इट डाउन साइड बाय साइड कि एक्सक्लूसिवली मैराइन अब तक हमें 3 फाइलम मिले, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा. बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ऑर्गन सिस्टम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है. ये तो अब स्टैंडर्ड हो गया है, राइट. नाउ बॉडी फॉर्म इज सिलेंड्रिकल, सॉफ्ट, वर्म लाइक, divisible into 3 regions. So if you see the diagram in your book, so anterior proboscis, this part, then this is the collar, okay, middle collar, and long posterior trunk, this part. Clear hai? Digestive system is complete, circulatory system is open, and respiration occurs through gills. एक्सक्रीशन इज थ्रू प्रोबोस्किस ग्लैंड, जो यहाँ प्रोबोस्किस में है. क्लियर है? दे आर डायोशियस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल तो अब बंद ही हो चुका है, राइट. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इंटरनल. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर बेलानोग्लॉसस एंड सेक्कोग्लॉसस. क्लियर? ये पहले इसको कॉर्डेटा में रखा गया था एज अ सब फाइलम, बिकॉज if you look into the diagram, this is the collar region, okay. यहाँ पे एक स्टोमोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता था, which was in earlier times thought to be a notochord, इसीलिए उसे कॉर्डेट्स पे रखा गया था. But that the differences were realized, it was seen कि ये notochord नहीं है, it is somewhat similar to a notochord and it is stomochord. तब उन्हें वापस घुमा के नॉन कॉर्डेट्स में एज हेमिकॉर्डेटा रख दिया गया. We are done with the नॉन कॉर्डेट्स. इसके बाद हम कॉर्डेट्स देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी शेयर सम क्विक टिप्स दैट विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग द इम्पॉर्टेंट फीचर्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस. ओके, ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइस की टेबल जो आपके बुक में दिया हुआ है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट दिया हुआ है वो, और एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो दिया हुआ है, प्लीज़ रेफर टू दोज टेबल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अदर देन दैट, एडिशनली मैं एक अब टेबल दे रही हूँ फॉर यू विच कैन गिव यू सम वेरी हैंडी टिप्स, क्योंकि कन्फ्यूजन कहाँ हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन किस में इंटरनल है, किस में एक्सटर्नल, डेवलपमेंट कहाँ डायरेक्ट है, कहाँ इनडायरेक्ट. सो इन दोज केसेस जस्ट रिमेंबर द एक्सेप्शंस एंड the remembering the entire features will become easy for you. तो सबसे पहले इधर मैंने सारे फाइलम के नाम लिख दिए हैं, एंड दिस कॉलम इज ऑल अबाउट देयर सिलोमेट है, बाइलेटरल है, रेडियल है, क्या है. सो यहाँ से शुरू करते हैं. दिस इज एसिमेट्रिक. ओके, एसिमेट्रिक, एक मिनट. ACD, asymmetric cellular level of organization, diploblastic. RTD, radial tissue diploblastic, radial tissue diploblastic. Platyhelminthes के लिए बोटा, bilateral organ, triploblastic, acylomate. Aschelminthes से सारे के सारे organ system हो जाते हैं. So if you ignore this part, सारे के सारे boast है. Bilaterally symmetrical organ system का OS and T is for triploblastic. This is the only one of the boast which is pseudocoelomate. बाकी इसके बाद के सारे सिलोमेट हैं. ओके, नाउ एंडोस्केलेटन हमें कहाँ देखने को मिलता है. इसमें एंडोस्केलेटन इन सम ऑफ द कोरल्स. फिर आते हैं एंडोस्केलेटन यहाँ पे एकाइनोडर्मेटा पे. क्लियर है. एक्सोस्केलेटन खाली आर्थ्रोपॉड में देखने को मिलता है.
आईडी मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, प्लेटिहेलमिन्थेस तक आईडी है। डायरेक्ट डेवलपमेंट खाली एनालिड में देखने को मिलता है, बट दैट ऑल्सो विथ सम एक्सेप्शन नेरिस। बाकी सारे के सारे में डिड है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। डिड सॉरी डायरेक्ट डेवलपमेंट यहां देखने को मिलता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहां देखने को मिलता है? एक एस्केलमेंथिस में, आर्थ्रोपॉड एंड मोलस्का में। तो इन तीनों को याद रखना फॉर डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। डिड बोल के याद रखना। बाकी एनालिड को छोड़ के सारे के सारे आईडी है। आईडी मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, सेगमेंटेशन एनालिड आर्थ्रोपॉड में देखने को मिलता है। एक्सोस्केलेटन खाली आर्थ्रोपॉड में देखने को मिलता है, शेल मोलस्का में। ओके, दिस वी आर डन विद द नॉन कॉर्डेट्स। इसके बाद है कॉर्डेट्स। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट एंड अ डिफरेंट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, and we'll see each other very soon. Bye.